जिस पर थोड़ा सा आपसे राय चाहेंगे वो है पावर वाला खेमा। हम देख रहे हैं कि 6-7 महीने से लगातार उसमें सुस्ती है। 450 वाला शेयर अडानी पावर का, हालांकि 3 दिन से रिकवरी है लेकिन 300 रुपये के आसपास है। 300 तक टाटा पावर गया था, 200 रुपये के आसपास है। हमने परसों के सत्र में देखा था कि अहम सपोर्ट्स को तोड़ के 193-94 पर पहुंच गया था वो। थोड़ी सी बाइंग वहां पर आई है। आपको लगता है कि शायद फिर से समय आ गया है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वैल्यू बाइंग इस खेमे में हो सकती है, इस स्पेस में? एनर्जी एज अ स्पेस हमारे सेक्टर रोटेशन थियरी के हिसाब से बिल्कुल फोकस में है और हमें लगता है आई थिंक जो सरकार के नियम भी चल रहे हैं टुवर्ड्स दिस सेक्टर एज अ होल, स्पेसिफिकली जब हम रिन्यूएबल्स की बातें करते हैं, जो टारगेट सेटिंग रखी है 2030 तक का जो मुहिम चल रही है वो सरकार उस पर आई थिंक काबू रहेगी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ केपेक्स जो सारी कंपनीज कर रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स इटसेल्फ, वो सब्सटेंशियल हो सकता है इन द कमिंग फ्यू इयर्स। इनिशियल फ्यू इयर्स में जब केपेक्स हेवी होता है फॉर बिल्डिंग अप न्यू कैपेसिटीज, वो थोड़ा कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट करता है, डेप्रिसिएशन की वजह से आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है और इसके लिए थोड़े आरओईज डिप्रेस रहते हैं। पर अगर आप की ऑपरेशंस देखें एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मुझे लगता है आई थिंक ये सारी चीजें जब टर्मिनल वैल्यू के हिसाब से निकल के आती है अगले 3-4 सालों से, एंड ओवर द नेक्स्ट 5-6 years when the terminal value is calculated, I think substantial cash flows or IRRs ये कंपनीज रिपोर्ट कर सकती है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है जो थर्मल कैपेसिटीज भी आज की तारीख में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आने वाला है, सडन चेंज इन ईयर्स टाइम, और वो कैपेसिटीज बढ़नी ही है। गवर्नमेंट सहारा डेफिनेटली देगी पावर फॉर ऑल के हिसाब से, कंसिडरिंग अगेन द इलेक्शन ईयर इटसेल्फ। सो जैसे निकुंज भी बता रहे थे, आई थिंक काफी कुछ थीम्स जो सराउंड करेंगे या सेंट्रल रहेंगे बजट के आसपास, वहां पे ठीक ठाक एलोकेशन रह सकते हैं। तो रिन्यूएबल्स एज अ स्पेस कैन डू रियली वेल, वहां पे अच्छे खासे एलोकेशन हो सकते हैं, बट थर्मल विल कंटिन्यू टू ग्रो। टाटा पावर में थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आनी चाहिए क्योंकि ये सारे हिस्सों में टाटा पावर एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हो सकता है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, सो ऑन सो फॉर, एंड सोलर एंड विंड रिन्यूएबल्स एज वेल। बट अभी आई थिंक जो पिवट लेवल्स के काफी पास है, उनकी यूनिल लेंस, ये दो सरकारी कंपनीज आ रही है एनर्जी स्पेस में से, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। थोड़ा एक मूव और चाहिए आरएस स्ट्रेंथ और आरएस रेटिंग के हिसाब से। बट ये तो कंपनीज का जैसे केपेक्स चल रहा है, कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स रेशियो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ रियलाइजेशंस एज वेल, along with improvements in core ROEs, और डिविडेंड यील्ड जो है सारी कंपनीज, दोनों कंपनीज रिपोर्ट करती है। ये दो कंपनीज आपके वॉच लिस्ट पे जरूर लेनी चाहिए। तो आई थिंक एनर्जी एज अ स्पेस इज समथिंग वी लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें लगता है पावर ग्रिड, एनटीपीसी आपके वॉच लिस्ट। ये तो आपका व्यू रहा आरईसी पर और पावर स्पेस पर, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं अभी रीड कर रही थी कि और पता कर लेते हैं मयूरेश, ये रेलवे वाले स्टॉक्स और फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स पे जरा अपना व्यू पॉइंट दीजिए आप, खासकर इन दोनों पे ही। फर्टिलाइजर में पिछले 2-3 दिन से अच्छी बाइंग हो रही है, हो सकता है इस बार के बजट में कुछ इनके लिए पॉलिसी इनके फेवर में आ जाए। और दूसरा रेलवे स्टॉक्स को लेकर सरकार पूरी बहुत बुलिश है इस बार, जरा देख के बताइए इन दोनों शेयर्स के बारे में। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो मोमेंटम है शायद टेलविंड्स बन के कंटिन्यू रहे। दो चीजें हो रही है रेलवे स्टॉक्स के लिए। एक, आई थिंक जो ऑर्डर विंस इनको आ रही है, क्योंकि जितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, वो ट्रैक सिस्टम हो, सिग्नलिंग हो, ऑटोमेशन हो, वैगन्स हो, मेट्रो ऑर्डर्स हो, और सारे जो एंसिलरी प्लेयर्स आते हैं इसके साथ, बेयरिंग कंपनीज, रेलवे वैगन कंपनीज, रेलवे जो खुद ये स्टॉक्स बनाती है इन टर्म्स ऑफ रोलिंग स्टॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें फोकस में रहेंगी क्योंकि सब्सटैंशियल ऑर्डर फ्लोज आएंगे। मैं बार-बार जिक्र करता हूं कि जनरल इलेक्शंस आर अ ईयर एंड 3 मंथ्स अवे, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू होता है जनरल इलेक्शंस के पहले, और जितने एलोकेशंस हो सकते हैं बजट में, क्योंकि रेलवे बजट अलग रहता नहीं है, काफी सब्सटैंशियल हो सकते हैं ये बजट सत्र में भी। और इसकी वजह से आई थिंक जो ऑर्डर्स आएंगे विद बेटर मार्जिन्स, ये सहारा देंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी। और दूसरा, क्या टाइमलाइन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स काफी रेल कंपनीज के बैलेंस शीट्स पे आई थिंक थोड़ी लोअर लेवल पे ही रह सकती है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट दोनों मुमकिन है। काफी स्टॉक्स चल चुके हैं, तो आई थिंक अगर पिवट लेवल्स के पास वापस थोड़े लो वॉल्यूम्स पे पुल बैक देते हैं तो बेहतर होगा, बट जिनके पास है मुझे लगता है मोमेंटम पर बिल्कुल जारी रहेगा।